नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है गोहिल मेवाड़। इसका मतलब एक साइड जो दे रखा है क्षेत्र और एक साइड दे रखा है राजवंश। यहाँ पर देखना है कि कौन सा क्षेत्र किस राजवंश का है और वो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो गोहिल दे रखा है। अगर गोहिल की बात करें तो मेवाड़ में इन्होंने राज किया है, यानी मेवाड़ में शासन किया है, बिल्कुल सही बात है। भाटी वंश की बात करें तो भाटी वंश ने जैसलमेर पे, ये भी सही है। यहाँ पर देखो परमार दे रखा है। अगर परमार की बात करें तो परमार ने मारवाड़ में शासन नहीं किया। मारवाड़ में अगर बात करें तो मारवाड़ में जो शासन किया था ये किया था कि इन्होंने राठौड़ों ने। और यहाँ पर दे रखा है परमार, इसका मतलब जो गलत सुमेलित है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी, परमार की। अगर परमार की बात करें तो परमार ने कई स्थानों पर क्या किया था, राज किया था, जिसमें जैसे आबू, सिंध, गुजरात, मालवा, जालोर और वागड़, इन क्षेत्रों में क्या किया था, शासन किया था। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे मुख्य अगर क्षेत्र की बात करें तो वो थे आबू और मालवा। इन दो क्षेत्रों में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मुख्य क्षेत्र थे परमार वंश के। यहाँ पर देखो चालुक्य दे रखा है, बिल्कुल चालुक्य गुजरात में शासन किया था। यहाँ पर हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर परमार मारवाड़ दे रखा है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कहता है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। राजपूताना का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वरिक जो वंश था उसने शासन किया था। अलवर, बयाना, बदनौर या फिर अजमेर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करें किनकी, वरिक राजवंश की। अगर वरिक राजवंश की बात करें तो इस राजवंश ने 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो वरिक जो राजवंश है इसने 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। इस वंश की जो अगर बात करें तो इस वंश की नींव है या संस्थापक है, कौन संस्थापक, वो कौन है, तो वो है राजा विजयपाल। किसने रखी थी, राजा विजयपाल ने इसके संस्थापक कहे जाते हैं। अगर बात करें कौन सा क्षेत्र था तो वो था बयाना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है। और उस युद्ध में जो औरंगजेब है उसने जसवंत सिंह को हराया था। यहाँ पर हमारे पास 4 दे रखा है ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो औरंगजेब की बात हो रही है और जसवंत सिंह की बात हो रही है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो एक युद्ध हुआ था, जो शाहजहाँ है ना उसके जो पुत्र थे, कौन, 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में जो उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक युद्ध था धर्मत का युद्ध। कौन सा था, धर्मत का युद्ध। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर। ये धर्मत का युद्ध हुआ था, ये हुआ था दारो सिकोह के साथ, किसका, औरंगजेब का। किसके साथ हुआ था, दारा सिकोह वर्सेस कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब था। यहाँ पर अगर बात करें तो दारा सिकोह के साथ में अगर बात करें तो कौन थे, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन थे, जसवंत सिंह थे किसके साथ, दारो सिकोह के साथ। तो दारा सिकोह के साथ थे। यहाँ पर इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में विजय हुई थी किसकी, विजय हुई थी औरंगजेब की। और इस युद्ध में क्या हुआ था, ये धर्मत का युद्ध है, इसमें जसवंत सिंह की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हसमत वाला शासक की बात हो रही है। किन्होंने कहा था, फारसी इतिहासकार। किन किन ने कहा था, तो ये थे अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन। इनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जो हसमत वाला शासक है ये किसके लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था मालदेव के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर होगा। किसके लिए कहा था, मालदेव के लिए कहा था। हसमत का जो मतलब है वो हिंदी में मतलब इसका क्या होता है, श्रेष्ठता होता है। क्या होता है, श्रेष्ठता होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हेराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है। ये तो आप सभी को पता होगा कि किस राजा को कान का कच्चा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए अपना राइट आंसर, अजीत सिंह। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। यहाँ पर देखो बंगाल की बात हो रही है। गौड़ जो राजवंश शासक था वो कौन सा था, जो भोज प्रथम यानी मिहिर भोज के क्या था, समकालीन था। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, मिहिर भोज की बात हो रही है। भोज प्रथम किन्हें कहा जाता है, मिहिर भोज को ही कहा जाता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। और वो कौन सा शासक था, तो वो था देवपाल। कौन सा, देवपाल। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। देवपाल था धर्मपाल का पुत्र, ठीक है। पाल वंश का जो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा शासन था, पाल वंश का शासन था। उनके जो राजा थे वो थे देवपाल। और देवपाल की बात करें तो देवपाल के जो पिता थे वो कौन थे, धर्मपाल थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने जालोर का नाम रखा था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो जालोर है उसका नाम है अलाउद्दीन ने क्या रखा था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या फिर सलेमाबाद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। कब किया था, 1311 ईस्वी में। उस समय जालोर के जो शासक थे वो कौन थे, कानड़देव। कानड़देव यहाँ पर अगर बात करें तो शासक थे। और यहाँ पर जो कानड़देव पे इन्होंने आक्रमण किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालोर को जीत लिया था और उसका नाम रखा था जलालाबाद। कौन सा रखा था, जलालाबाद। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में कानड़देव ने और उनके पुत्र थे वीरमदेव, उन्होंने क्या किया था, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। केसरिया कर लिया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 नंबर, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई। तुंगा की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई, 20 अगस्त 1785, 28 जुलाई 1787, 23 मार्च 1788 और 27 मई 1788। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर बात करें तुंगा की जो लड़ाई है ये किन के मध्य लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और मराठा थे माधवराव सिंधिया। यहाँ पर अगर बात करें किन के मध्य लड़ी गई थी, सवाई प्रताप सिंह और उनके जो विरुद्ध थे वो कौन थे, तो माधवराव सिंधिया थे, ठीक है। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसमें जो विजय हुए थे वो कब हुए थे। वहाँ पर अगर बात करें विजय की तो विजय हुई थी किसकी, प्रताप की। यहाँ पर बात करें सवाई प्रताप सिंह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 28 जुलाई 1787। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ये युद्ध हुआ था, यह लड़ाई हुई थी, ये जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 28 जुलाई 1787 को। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन है जो गलत है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हमारे पास, कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। कछवाहा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल हैं। कछवाहा वंश की कुल 5 राजधानियाँ थी। कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा है जो गलत है। यहाँ पर पूछा क्या है, गलत पूछा है। इसका मतलब एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कोकिल देव ने आमेर को क्या की थी, तीसरी राजधानी बनाई थी। बिल्कुल सही बात है। कछवाहा वंश के प्राचीन जो महल हैं वह आमेर के कदमी महल कहलाते हैं।
ये भी सही है। कछवाहा वंश की कुल कितनी 5 राजधानियाँ, देखो यहाँ पर 5 राजधानियाँ गलत दे रखी है। कितनी राजधानियाँ थी? 4 राजधानियाँ थी, ठीक है। कितनी थी? 4। यहाँ गलत हो गया, तो गलत ऑप्शन ही हमने पूछा है। अगर बात करें 4 की, तो पहली की बात करें तो पहली जो राजधानी थी वो थी दौसा। कौन सी थी? दौसा थी, ठीक है। दूसरी की बात करें तो वो थी जमुआ रामगढ़। कौन सी थी? जमुआ रामगढ़। और तीसरी की बात करें तो ये यहाँ पर आमेर हो जाएगी। और चौथी की बात करें तो चौथी हो जाएगी जयपुर। जयपुर सवाई जय सिंह द्वारा 18 नवंबर 1727 को नींव रखी गई थी और इसे नवीन राजधानी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। गुहिल वंश 2 शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? ये पूछा है जो गुहिल वंश है, जो मेवाड़ में शासन किया था, उस समय किस राजा थे जहाँ जिनके शासनकाल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। यहाँ पर उनका नाम पूछा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर, रण सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र थे। अगर बात करें तो रण सिंह थे। रण सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। एक था कौन? सेम सिंह। और एक पुत्र था राहब, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो सेम सिंह ने जो शाखा चलाई थी वो रावल शाखा चलाई थी। कहाँ पर? मेवाड़ में। और अगर राहब की बात करें तो इन्होंने सिसोदिया शाखा चलाई थी। कौन सी शाखा थी? सिसोदिया शाखा थी। और ये जो शाखा कहाँ पर चलाई थी? सिसोदा गांव में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 11 नंबर। किस राज्य के राज्य चिन्ह में जो दृढ़ राख्य धर्म को तिहि राख्य करतार उल्लेखित है? ये तो आप सभी को पता है। जो दृढ़ राख्य धर्म को तिहि राख्य करतार, ये जो राज वाक्य है ये किस राज्य के राज्य चिन्ह में है? तो ये है गुहिल में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुहिल जो राजवंश है उस राजवंश के राजवाक्य हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास डॉक्टर DR भंडारकर, विंसेंट स्मिथ, गौरीशंकर और जेम्स टॉड। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो बिजोलिया शिलालेख है ना, उस आधार पर जो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति, तो जो डॉक्टर DR भंडारकर है, इन्होंने क्या किया था? जो चौहानों की जो उत्पत्ति थी वो तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई है, और गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से बताई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन वो अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखा है मंत्र प्रकाश। यहाँ पर दे रखा है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संलग्न है? यहाँ पर कौन से संत है जिनके आध्यात्मिक विचारों का संलग्न है मंत्र राज प्रकाश? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, संत लालदास, संत सूरदास, संत चरणदास या संत हरिदास। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हरिदास। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर हरिदास दे रखा है। अगर बात करें हरिदास से, संत हरिदास की, तो इनका जो नाम है, मूल नाम, अगर मूल नाम की बात करें तो इनका जो मूल नाम है वो हरि सिंह था। क्या था? हरि सिंह, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये किस प्रकार के संत थे? तो निर्गुण भक्ति के संत थे। कौन से भक्ति के? निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति के क्या थे? संत थे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। उस संप्रदाय का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर अगर बात करें तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है।
और एक यानी कि एक और जो उपदेश संग्रहित है वो है किसमें, हरिपुरुष, हरिपुरुष जी की वाणी, इनके इसमें क्या है, उपदेश है। ठीक है, मैंने पूछा था कि ये इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो इन्हें चलाया था निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन वो है जो चंबल नदी पर नहीं बना हुआ बांध का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, कोटा बैराज, रामगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गांधी सागर जो ये सो राणा प्रताप सागर बांध है बिल्कुल चंबल पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध भी चंबल पर बना हुआ है, कोटा बैराज भी चंबल पर बना हुआ है। तो लेकिन रामगढ़ जो बांध है ये चंबल नदी पर नहीं बना हुआ। अगर बात करें रामगढ़ बांध की तो ये बना हुआ है बाणगंगा नदी पर। किस पर, बाण गंगा नदी पर। और ये बाणगंगा जो नदी है अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है। कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति है चिलम के आकार की जैसी होती है, मशक, सतारा, पुंगी या शहनाई। तो यहाँ पर अगर जो चिलम है उसके आकार की जो आकृति होती है, अगर चिलम की आकृति देखें तो चिलम की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, चिलम की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार की जो आकृति है वो किस वाद्य यंत्र की है, तो वो है शहनाई की। किस वाद्य यंत्र की है, शहनाई वाद्य यंत्र की है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें शहनाई की तो शहनाई है ये किस की लकड़ी से बनी हुई होती है, तो ये बनी होती है एक तो सागवान की लकड़ी से या शीशम की लकड़ी से। अगर बात करें तो सागवान या फिर शीशम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी से बनी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण का अवतार माना गया है वो माना गया है किन्हें, पापू जी को माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, पुष्कर, अलवर, बांसवाड़ा या जयपुर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, पुष्कर झील के पास में बना हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर आप सभी को पता है कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है किले का प्रकार, सूची 2 में दे रखा है किले का नाम। हमें 1 को 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में धानवन दे रखा है। अगर धानवन की बात करें तो धानवन जो दुर्ग है वो कौन सा है। यहाँ पर अगर धानवन दुर्ग की बात करें, धानवन का मतलब जो रेगिस्तान में बना हुआ हो या चारों तरफ क्या हो, ज़मीन पे बना हुआ हो। एक तरीके से समझ लो ज़मीन पे जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, धानवन दुर्ग कहते हैं। तो आप सभी को पता है ज़मीन पे बना हुआ दुर्ग कौन सा है, जैसलमेर का। तो यहाँ पर 1 के साथ क्या आ जाएगा, 4 नंबर। अगर बात करें 1 के साथ 4 नंबर यहाँ पर दे रखा है और 1 के साथ 4 नंबर यहाँ पर दे रखा है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे यहाँ से कट गए। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा हुआ है। यहाँ पर देखो वन दुर्ग, अगर वन दुर्ग की बात करें तो वो कौन सा है। अगर वन दुर्ग की बात करें तो वो है सिवाना का दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी बी के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। अगर बी के साथ 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो बी के साथ 3 डी ऑप्शन में दे रखा है, जबकि बी के साथ यहाँ पर 2 दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा दो जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एग्जाम में, यहीं से आप आगे बढ़ जाना, इतना है करने के बाद में ही आगे बढ़ जाना। अगर यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ, एरण जो दुर्ग है, एरण दुर्ग है वो चित्तौड़ का दुर्ग है। एरण दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़ का, पहाड़ी पर बना हुआ। और पारिक दुर्ग है वो कौन सा है, भरतपुर का है। पारिक, पारिक दुर्ग का जो अर्थ है वो क्या है, पारिक यानी जो दुर्ग के चारों ओर क्या हो, खाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 में 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्या कहता है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। यहाँ पर जो एक रीति रिवाज है जिसका संबंध क्या है, विवाह से है। ऑप्शंस दे रखे हैं, जड़ुला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या फिर सामेला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सामेला जो है वो किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। इस जो सामेला का जो रिवाज है, रीति रिवाज, इसमें क्या होता है, इसमें जब वर है ना वधु के घर पर पहुंचता है तो वधु के जो पिताजी हैं वो अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। इसे ही इस परंपरा को या इस रीति रिवाज को क्या कहते हैं, हम सामेला कहते हैं। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए, थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बता दी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 नंबर दे रखा है, शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट का संबंध है किससे संबंधित है, बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए अपना राइट आंसर। बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है। यहाँ पर असंगत युग्म का चयन करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, चंद्रभागा मेला झालावाड़, बिल्कुल सही है, चंद्रभागा मेला जो है झालावाड़ में बढ़ता है। कजली तीज का उत्सव बूंदी में, बिल्कुल सही है, कजली तीज का उत्सव है वो बूंदी में मनाया जाता है। शीत महोत्सव माउंट आबू, ये भी सही है। यहाँ पर दे रखा है मौसासर उत्सव। अगर बात करें मौसासर उत्सव की तो ये उत्सव जोधपुर का नहीं है। अगर बात करें किसकी, मौसासर उत्सव की, तो ये है बीकानेर जिले का। कहाँ का है, बीकानेर जिले का है, एक गांव है, कौन सा, मौसासर, सॉरी मोमासर। यहाँ पर दे रखा है मोमासर दे रखा है, तो मोमासर जो गांव है वहाँ का ये त्यौहार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर 22 नंबर, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, कजली तीज की, अगर कजली तीज का जो त्यौहार है ये किस माह में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कजली तीज की जगह अगर आपको और कोई नाम दे दें, जैसे कि कजली तीज को और क्या कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं। कौन सी तीज, सातुड़ी तीज। इसे ही बड़ी तीज कहते हैं, इसे ही भादवारी तीज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे भादवारी तीज का मतलब भाद्रपद में आती है, तो भाद्रपद में ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। तो ये भाद्रपद में जो माह है उसके कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की क्या होती है, तृतीया को आती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। नाग पहाड़, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर। नाग पहाड़ की बात करें तो ये कहाँ पर है, अजमेर में। इस नाग पहाड़ से लूनी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनेश्वर भट्ट व झोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबारी शोभा बढ़ाते थे, किसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट की जो नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ये किसके दरबार में थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल या राणा कुंभा। तो यहाँ पर हो जाएगा राणा लाखा, ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे उनके विरुद्ध है अंतिम मुगल जो आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शंस दे रखे हमारे पास, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या जगन्नाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। जगन्नाथ कच्छावा के जो नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था, अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 दिसंबर को, सॉरी 5 दिसंबर
1584। और अगर बात करें तो 1585 के बाद में अकबर के द्वारा मेवाड़ पर या महाराणा प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। कब के बाद? 1585 के बाद। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।